गृह मंत्री कह चुके हैं कि 17 लाख करोड़ की हम किसानों को 23 फसलों की प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने बिल फाड़ दिए थे पार्लियामेंट में और मनमोहन सिंह ने माफी मांगी थी कि भाई लोकसभा से गलती हुई है। अगर अहंकार त्याग दें आज भी मोदी जी, दिखाई देगा किसानों की मांगे बिल्कुल जायज है और उनको मान लेना चाहिए। किसानों को पैरों में बेड़ी और मुंह पर ताले लगाने का ये काम कर रही है सरकार, और अब सरकार का एक ही मकसद है कि अडानी अंबानी को कैसे फायदा पहुंचाना। जनाधार खोई हुई सरकार है, जोड़ तोड़ की सरकार है, इसको हमारी तो बात करने का भी हक नहीं है। और ये हमारे ऊपर कानून बना के चाहती है, बात करना चाहती है, कभी बर्दाश्त नहीं होगा। पार और पार की लड़ाई है। जैसे कि कहा जाता है कि कमजोरी का नाम महात्मा गांधी है, लेकिन लोकतंत्र में आज के अनशन ने साबित कर दिया कि महात्मा गांधी कमजोरी नहीं, एक ताकत का नाम है। आज मोदी को छोड़ के पूरी कैबिनेट, गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री जी सब ये स्वीकार कर चुके हैं कि इन बिलों में कहीं ना कहीं कमी है। तो मोदी जी को एक ग्लोबल लीडर के रूप में रखा गया है। इंटरनेशनल लेवल पे उनकी मार्केट पे कोई असर ना पड़े और कॉर्पोरेट के एक वो ब्रांड चेहरे रहे हैं। तो इस तरह से एक कोशिश ये रही है उनकी कि उनकी इमेज किसी तरह से टार्निश ना हो और ये प्रो कॉर्पोरेट का बिजनेस कोलैप्स ना करे। हरियाणा से कृषि मंत्री के जब ये हमारी ये ऑनलाइन रजिस्ट्री बंद थी, अब इसी दौरान में उन्होंने रजिस्ट्रियां भी करवाई और सिलोज अपने लोहारू में, भिवानी में खड़े कराए। जो कृषि मंत्री इन बिलों के पक्ष में बोलते थे उनके वेस्टेड इंटरेस्ट आज खुल के बाहर आ रहे हैं। और बातचीत के नाम पे 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भारतीय किसान यूनियन की कमजोर कड़ी है। किसान नेताओं की तरफ से सामूहिक अनशन क्या बुलावा दिया गया था, उस पे देखो, अहंकार तो रावण का राजा रावण का भी नहीं रहा, तो मोदी अहंकार तो डेमोक्रेसी में किसी का भी नहीं रहा। सत्याग्रह का एक तरीका हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आज चारों तरफ इस आंदोलन को अन्य प्रदेशों से जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, तो एक तरह से कि दबाव की एक रणनीति है किसानों की। इससे ज्यादा अनशन से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अनशन में व्यक्तिगत रूप से किसी की छवि ऊपर आ सकती है, लेकिन अनशन किसी चीज का हल नहीं है, क्योंकि आज तो ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट डिबेट की बात है। किसानों का ड्राफ्ट अभी तक डिबेट में लिया ही नहीं गया। सेंट्रल एमएसपी की जब तक घोषणा नहीं होती और इन पे खुल के बातचीत, सरकार भाग रही है, किसान नहीं भाग रहा। सबसे पहले ये गलतफहमी लोगों में डाली जा रही है। तो आज जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, उसमें किसानों के एडवर्स आदेश लेके किसानों में पूरे देश में एक इमरजेंसी लगाने के लिए मोदी जी बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान एकजुट है और इसका जोरदार तरीके से जवाब देगा। मेरा एक अनुरोध है आपके चैनल से हरियाणा पंजाब के लोगों के लिए, पतंजलि रामदेव ने संघ के साथ मिलकर गांव-गांव में एक एजेंडा चलाया है SYL का, ताकि ये जो अपने पंजाब और हरियाणा का किसान कंधे से कंधे मिला के न लड़ सके। इनके उत्पादों का बहिष्कार कीजिए। जो भी कॉर्पोरेट किसान के खिलाफ जाता है, हमें उन सब का बहिष्कार करना पड़ेगा। अपने दुश्मनों की पहचान करनी पड़ेगी। 2007 से इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब्जा चल रहा था, 2024 का एक ही मास्टर प्लान था, और कॉर्पोरेट को इसीलिए इससे पीछे नहीं हट रहा क्योंकि कॉर्पोरेट इसमें अपना बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुका है। और जो MSP लागू करने के बाद मार्केट के रिस्क है, उसमें कॉर्पोरेट की आज मोदी को चिंता है, किसान की नहीं है, इसलिए इनसे वो थोड़ा पीछे हट रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया कि नोट किसी के और वोट किसी के। जिनकी वोट ली है उनके लिए सेंट्रल MSP भी कानून भी पास करना पड़ेगा, और जो विदाउट कंसल्टेंसी जो 3 फार्म बिल्स है उन पे किसानों के ड्राफ्ट पे पहल करनी पड़ेगी, ना कि सरकार के आधे अधूरे। हम जहां प्रोविजंस की बात करते हैं, ये रूल्स की बात करते हैं, ये डाइल्यूट करके उस चीज की बात करते हैं। और आपके गृह मंत्री कह चुके हैं कि 17 लाख करोड़ की हम किसानों को 23 फसलों की प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते, तो फिर क्यों भ्रम फैला रहे हैं कि बातचीत में किसान आगे नहीं आ रहा? बातचीत से तो आप पीछे हट रहे हैं। पूरी कैबिनेट आज किसानों की मान चुकी है गलती है। राहुल गांधी ने बिल फाड़ दिए थे पार्लियामेंट में और मनमोहन सिंह ने माफी मांगी थी कि भाई लोकसभा से गलती हुई है। अगर अहंकार त्याग दें आज भी मोदी जी, तो दिखाई देगा किसानों की मांगे बिल्कुल जायज हैं और इनको मान लेना चाहिए।
भूख हड़ताल पर जो बैठने का ये है कि भाई इसने सरकार ने किसानों को बिल्कुल पंगा करना चाहती है। उसमें सिंबल के लिए ये दिखाया जा रहा है कि अडानी अंबानी के लिए किसानों को हाथों में पैरों में बेड़ी और मुंह पर ताले लगाने का ये काम कर रही है सरकार। क्योंकि वो लोग जो कानून ये अन्नदाता है, अन्नदाता ये जीव जंतु पशु पक्षी परिंदा और इंसान सबका पेट भरने वाला है। आज उसको ये सरकार ये चाहती है ये अडानी अंबानी के रहन हो जाए और उनके रहम मुकरम पे ये पलना सीखे। ये कभी भी नहीं होगा सरकार ने, और ना ये कई चीजें मानी जाएंगी। ये कानून हर हाल में सरकार ने वापस लेना पड़ेंगे, क्योंकि ये किसान वो कौम है जो -डिग्री के टेम्परेचर में अपनी खेती किसानी करते हैं, पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, और 45 डिग्री के टेम्परेचर पे ये अपनी फसल गेहूं की कटाई करते हैं। वो ये ना ही सर्दी से डरने वाले, ना गर्मी से डरने वाले, और ना ही कोई अराजकता फैलाने वाले, शांति पूर्वक अपना धरना चला के किसान की आंखें खोलना, उसकी सरकार की आंखें खोलना चाहती है कि भाई आप आराम से इसको ये तो वापस ले लो, अदरवाइज इसके परिणाम गंभीर होंगे। उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। और रही बात कानूनी प्रोसेस की, कोई भी, मैं ये कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये जो कानून बनाने का प्रोसेस था, कानून बनाने का तरीका अंग्रेजों का था, क्योंकि वो मुट्ठी भर लोग थे। यहाँ की जनता पर राज करने के लिए अंग्रेजी के 4 अक्षर लिख के लिया करते कि भाई ये चीज आप लगान दोगे आपकी पिटाई करी जाएगी। क्यों? क्योंकि कानून में लिखा है। यार यहाँ तो अब तो हम आजाद हैं, हमने क्यों पैदा करा, हमारी मर्जी कहीं बेची, हमारी मर्जी किसी को दान में दे। ये तो किसान तो सबसे बड़ा दाता है। तो पार्लियामेंट में और बातचीत पार्लियामेंट में ये कहता हूँ ये तो एक लुटेरों का जमला बन गया है। किसी को भी आप देख लो, इन्होंने अपना जब अपने भत्ते और तनख्वाह की बात आई तो 1.5 मिनट के अंदर वो पास कर दिया। सिर्फ एक MP को छोड़ के किसी ने ये नहीं कहा कि इससे देश में बहुत बढ़ेगा। और दूसरी बात ये लगाओ, 1 मिनट का 5 लाख रुपए खर्चा होता है पार्लियामेंट में, और ये वहां जुत्ता फजीती करके देश का पैसा बर्बाद करते। देश का भविष्य, देश का पैसा इनको कभी दिखाई नहीं देता। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना, और अब सरकार का एक ही मकसद है कि भाई अडानी अंबानी को कैसे फायदा पहुंचाना। इसका फायदा पहुंचाने के लिए अभी बहुत जल्दी इस आंदोलन के चलते चलते किसान की जो ये ट्रैक्टर औजार खरीदते हैं उस पर चक्रवृद्धि ब्याज का एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि पहले इस पे साधारण ब्याज लगता था। इन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया, क्योंकि किसान ट्रैक्टर लेता 10 लाख रुपए का है, ट्रॉली 5 लाख रुपए की है, मतलब 60,000 रुपए की है, कल्टीवेटर 40,000 रुपए का है, रोटावेटर है वो 1 लाख रुपए का है, सुपर सीडर है वो 2 लाख रुपए का। वो कुल मिला के बहुत बड़ी रकम कल ब्याज लोन पे लेता है, ऋण लेता है। उस ऋण में ये अपनी जमीनें रहन करता है। इन्होंने एक प्लान बनाया कि किसान हिसाब नहीं लगाएगा, उसके ब्याज इतना कर दो कि उसकी जमीन सारी कुड़क हो जाएगी। ये इन्होंने, जबकि इसको क्या जरूरत थी चक्रवृद्धि ब्याज करने की। चक्रवृद्धि ब्याज जब पहले से ही लिखा आ रहा कि भाई किसान का सिंपल जो भी रियायतें पहले दी जाएंगी, क्योंकि किसान गर्मी सर्दी में अपने काम करता है। दूसरा इन्होंने किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है किसान का कोई भी औजार, कोई भी साधन, ट्रैक्टर, ट्रैली, हर्रो, कल्टीवेटर खरीदेगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। ये जेटली वित्त मंत्री रहते 18% GST लगा दिया। तीसरी बात, इन्होंने एक कोई भी मतलब व्यापारी, कोई साहूकार गाड़ी खरीदता है उस पर ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और किसान ट्रैक्टर खरीदता है उस पर 14% लिया जाता है। ये दोहरे मापदंड, दोहरी नीतियां, और कुल मिलाकर 100 का जोड़ ये है, ये किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। और अडानी अंबानी ने देखा कि भाई एक नई जनरेशन को तो पंगु बना दिया, मोबाइल में घुमा दिया। दूसरा ऐसे वो ऐप चलाते हैं जिससे हमारा जिस देश या जिसकी घर की तरक्की या नाश करना हो उसमें गंदे संस्कार डाल दो, उस घर का और उस देश का ना। हमारे बच्चों को वो ऐप चलाते हैं जिन पर बैन नहीं लगाया जाता। टीवी पे 4 जने बिठाए, क्या
क्या डिबेट कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट नंगी नंगी तस्वीर आती, कोई बैन लगाता है, चलो उस बातों को। तो अब इन्होंने एक ये लिया कि भाई दूसरा है, देश की अर्थव्यवस्था किसान पे निर्भर है, उसको कब्जा करने के लिए अब अडानी अंबानी ने अपना ये किया कि किसानों को बर्बाद कर दो, और इस सरकार के माध्यम से सरकार उनका रहन हुई है। और रही बात हरियाणा के कृषि मंत्री की, कृषि मंत्री ने वह रजिस्ट्रियां पूरे हरियाणा में ऑनलाइन रजिस्ट्री है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्री ना करवा के अपनी उसकी डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से वैसी रजिस्ट्री कराई अपने लड़के के नाम, और उसने इसी के उसमें चलते चलते मतलब 50 पता नहीं कितने एकड़ में अपने वेयर हाउस शुरू कर दिए, क्योंकि इन्होंने एफसीआई को खत्म करना है। वह एफसीआई खत्म होगा तो लाखों का रोजगार जाएगा। कृषि मंत्री जिसको हम कृषि मंत्री का मतलब किसान का भला चाहने वाला, वही व्यापारी होगा तो किसान का भला कौन चाहेगा? ऐसा है सारे के सारे। मैं ये कहता हूँ जितने विधायक एमएलए एमपी बने हुए हैं सारे अपनी पेट से ज्यादा, अपनी सोच गोद से ज्यादा, कोई उनके देश हित, कोई समाज हित, कोई किसान हित किसी के पास नहीं है, और उन्हीं की उसी सोच से ये कानून बनाए हैं। हम शुरू से आखिर तक ये हमारा फैसला है, और ये कह रहे कि हरियाणा के यहाँ किसान नहीं है, हमारे यहाँ हरियाणा के 30 मतलब हरियाणा के हर गाँव से किसानों के जत्थे आ रहे हैं। शुरू का पहली ट्रैली मैं ये कह रहा हमारे गोहाना तहसील का बता देता हूँ, इनको कान खोल के सुन ले। बीजेपी सरकार पहला झटका तो बाई इलेक्शन में मिला है, वहाँ बड़ौदा हल्का से पहला झटका बीजेपी की सेंटर और स्टेट में सरकार रहते हुए इनको झटका दे दिया। इसको पता, इसकी अक्ल ठिकाने ला दी कि भाई क्योंकि टोटली किसान बहुल एरिया है वो किसान, और सारा का सारा एक मैसेज दे दिया। पिछली बार का इलेक्शन जो हुआ था विधानसभा का, उसमें पूरी बीजेपी सरकार के 11 मंत्रियों को हरा था, क्योंकि वो किसानों के आंदोलन के खिलाफ थे। सारी सरकार आ रही, अब बाई इलेक्शन में इनका एमएलए आ रहा, ये तो मतलब जनाधार खोई हुई सरकार है, जोड़ तोड़ की सरकार है। इसको हमारी तो बात करने का भी हक नहीं है, और ये हमारे ऊपर कानून बना के चाहती है, राज करना चाहती है। कभी बर्दाश्त नहीं होगा, आर और पार की लड़ाई है, क्योंकि किसान वो चीज है 11-10 महीने तक पशु का इंतजार करता है कि 10 महीने भैंस ब्याह होगी और दूध भी होगा। जो वो 10 महीने भैंस का इंतजार करा है, ये कानून तोड़वाने के लिए थे। ये 4 साल की सरकार है, जब तक भी इंतजार करेंगे। तो ये कहते हैं जब इस देश में ना कोई संविधान बचा, ना कोई कानून का वो कोई भी संस्था छोड़ी इन्होंने, तो ये कानून क्यों बना, क्या काम आएंगे कानून? जो कोई ना तो कोई जज स्वतंत्र है फैसले के लिए, ना कोई संस्था स्वतंत्र फैसले के लिए, तो ये कानून किस काम के हैं? हम तो नहीं कहा जो सब कुछ यहाँ एक जन आंदोलन जो खड़ा है ना, वो उस आजादी के लिए खड़ा है कि जो हमने 67 साल पहले जो देखा था, ये 1947 से पहले, उस सपने को दोबारा साकार करने के लिए जन आंदोलन है। आज इस सरकार से लड़ेंगे, कल दूसरी से लड़ेंगे, जो कोई भी आ जाओ, कहीं आजादी नहीं है सिवाय पूंजीपतियों के। तो ये सबसे बड़ी लड़ाई है, कानून हमारे काम का ही नहीं, जब कोई फैसले करने वाला ही नहीं बचता। तो इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी